हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की 4 स्ट्रैटेजीज को जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। वैसे तो इस बुक में 21 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, बट इस वीडियो में हम 4 स्ट्रैटेजीज को ही जानेंगे। बाकी स्ट्रैटेजीज को फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 है थ्रूली प्रिपेयर। सपोज कीजिए आप एक टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स की उनके फोन नंबर और एड्रेस के साथ कंप्यूटर पर एक लिस्ट रेडी करनी है और आपके रजिस्टर में कुछ बच्चों के फोन नंबर और एड्रेस मिसिंग है। तो आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पर लिस्ट बनाने के लिए नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपके पास डाटा ही पूरा नहीं है। इसलिए आपको पहले थ्रूली प्रिपेयर करना होगा, यानी उस रजिस्टर जिससे आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसे पहले फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना होगा, तभी आप कंप्यूटर पर अपनी लिस्ट को रेडी कर पाओगे। इसको दूसरे एग्जांपल से समझे तो अगर आपको कोई डिश बनानी है तो डिश को बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले सभी मसाले वहीं पास में ही रखने होंगे, ताकि डिश बनाते समय आपको बार बार कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपको लग रहा होगा कि थ्रूली प्रिपरेशन करना टाइम वेस्ट करना है, बट ऐसा नहीं है। जब आप थ्रूली प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करने के साथ साथ उस वर्क को भी प्रोडक्टिवली फिनिश कर पाते हैं। थ्रूली प्रिपेयर होना आपके बहुत सारे गोल्डन टाइम को सेव करेगा और आपको किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद है नंबर 2, प्रेशर योरसेल्फ। निकी एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब करता है, बट वो चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और वो ये भी जानता है कि इसके लिए उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी, बट ऑफिस में डेली हार्डवर्क करने के बाद वो घर आकर बुक उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। तो अब आप ही बताइए, ऐसा करने से क्या वो कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाएगा? कभी नहीं। निकी जैसी ही कहानी बहुत लोगों की है जो लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट करना कुछ नहीं चाहते। एक इंसान जो खुद पर बहुत सारा प्रेशर बनाकर ऐसे काम को करता है जिसे करने के लिए उसकी थकी हुई बॉडी कभी यस नहीं बोलती, वो इंसान एक्चुअल में मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। बट यहाँ बात सिर्फ थके हुए लोगों की ही नहीं है, बल्कि आलसी लोगों की भी है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने बहुत से इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर मूवी देखने या मैच देखने में अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। इन लोगों की लेजीनेस इस हद तक होती है कि इनको अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए भी जाना है और टाइम पर इनकी आंखें भी खुल जाएं, फिर भी ये बेड से उठने की हिम्मत नहीं कर पाते और यूं ही पड़े पड़े अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जब आप खुद पर प्रेशर बनाकर एक छोटा सा मिनी स्टेप भी आगे बढ़ाते हैं तो ये चीज आपको अंदर से मजबूत बनाती है। असल में प्रेशर योरसेल्फ एक बहुत ही डिफिकल्ट आर्ट है जिसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट होना हर किसी के बस की बात नहीं है। बट लिसन, इसे अगर आप थोड़ा सा भी करना सीख गए तो ये आपको बहुत टैलेंटेड लोगों से काफी आगे लेकर जाएगी। इसलिए आप खुद पर प्रेशर बनाकर इस आर्ट को करना सीखिए। इसके बाद है नंबर 3, कंप्लीट योर टास्क। जिस तरीके से एक लॉयन अपने शिकार पर नजरें गड़ाकर अपनी पूरी ताकत के साथ उसका पीछा करके अपना काम फिनिश करता है, ठीक उसी तरह आपको भी एक पावरफुल लॉयन की तरह अपने टास्क को भी फिनिश करना चाहिए। जिस तरह से एक लॉयन एक बार जब भागना स्टार्ट करता है और शिकार को कब्जे में लिए बगैर बीच में ही नहीं रुकता, उसी तरह आपको भी अपने टास्क को बीच में नहीं छोड़ना है। जब भी आप किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे फिनिश करने के बाद ही उसे छोड़ें, क्योंकि एक बार जब आपने किसी काम को स्टार्ट करने के बाद उसे बीच में छोड़ा तो आपको खुद नहीं पता कि अब आप उसे दोबारा कब शुरू करने वाले हैं। आपको ऐसे कई टास्क याद होंगे जिनको आपने बड़े जोश के साथ स्टार्ट तो किया था, बट अभी तक उनका एंड नहीं हुआ है। एक बार जब कोई टास्क पूरा हो जाता है तो हो ही जाता है, वरना बीच में छोड़ने के कारण फिर वो शायद लंबे टाइम के लिए टाल दिया जाए। स्टार्ट किए हुए काम को एंड करने की आपकी अमेजिंग हैबिट आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम बचाने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनाएगी। इसलिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप अपने टास्क को कंप्लीट जरूर कीजिए। इसके बाद है नंबर 4, प्लान योर डे। ग्रुप्स पर एक रिसर्च किया गया जिसमें ग्रुप ए को एक दिन में कुछ टास्क खत्म करने के लिए बोला गया और सेम टास्क ग्रुप बी को भी दिया गया। इनमें फर्क सिर्फ इतना था कि ग्रुप बी को अपने सभी टास्क को फिनिश करने से पहले एक प्लानिंग चार्ट रेडी करने को कहा गया। इसके बाद जब दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट को मेजर किया गया तो पता चला कि ग्रुप बी की परफॉर्मेंस 25 से 30% तक ज्यादा एफिशिएंसी थी और उन्होंने सभी टास्क को कंप्लीट भी किया था। दूसरी साइड ग्रुप ए ने अपने टास्क भी कंप्लीट नहीं किए थे और जो किए थे वो भी बी की तरह एफिशिएंसी नहीं थे। इस रिसर्च से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है।
जो लोग अपने दिन को परफेक्टली प्लान करके अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं वो मैक्सिमम ऑफ टाइम एक वॉरियर की तरह उस दिन की वॉर को जीतते भी हैं। इसलिए अपने किसी भी बिजी डे के सभी कामों को परफेक्टली फिनिश करने के लिए आप अपना प्लान जरूर बनाइए। एक नोट लीजिए और उस पर लिखिए कि आज आपको क्या क्या करना है, और जैसे जैसे आप वन बाय वन उन कामों को खत्म करते जाएं वैसे वैसे उस नोट पर टिक लगाते जाएं। सिर्फ ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको इतने शॉकिंग रिजल्ट लाकर देगी, आपको खुद बिलीव नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी को बड़े बड़े मिलियनियर्स भी यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।